सो लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो ये जब मैं इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ तो आपका ये वाला वेलकम विंडो ओपन होता है, वेलकम टू इलस्ट्रेटर। एंड यहाँ से आप कोई भी साइज का अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इलस्ट्रेटर की फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था। नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेटर साइज का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहूँगा। साइज के लिए मैं स्पेसिफिक नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर साइज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाना। मुझे आपको सिंपली ये 3 टूल एक्सप्लेन करने हैं, स्केल टूल, शीट टूल एंड रिशेप टूल। सो मैं कोई भी साइज का डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना सकता हूँ। मैं पोस्ट कार्ड ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, आईफोन एक्स, एच डी टीवी एंड मैनी मोर। सो लेटर से मैं स्टार्ट करूंगा, तो लेटर पे मैं क्लिक करूंगा एंड इलस्ट्रेटर मेरे लिए एक लेटर साइज का डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट कर देने वाला है। ये मेरा डिफॉल्ट इंटरफेस है इलस्ट्रेटर का। एंड नाउ इसके अंदर हम सीखने वाले हैं 3 टूल, स्केल टूल, शीट टूल एंड रिशेप टूल। आज की क्लास में ये तीनों टूल पॉइंट ऑफ फोकस होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे रेक्टेंगल टूल में जाऊंगा एंड यहाँ से सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। बड़ा प्यारा सा रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया है। कलर इसका फिल मैं ब्लैक देने वाला हूँ। यहाँ से मैंने कलर को स्वैप किया। सी यहाँ पे फिल मेरा व्हाइट था, स्ट्रोक मेरा ब्लैक था, राइट। सी देखिए, स्ट्रोक मेरा ब्लैक था, फिल मेरा व्हाइट था। सो आई वांट टू स्वैप दिस, तो मैंने इसको स्वैप किया। यहाँ पे स्वैप करने के लिए 2 एरो दिए हुए हैं एंड मेरे को यहाँ पे स्ट्रोक को नील करना है, तो स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा, जिससे स्ट्रोक का ये बॉक्स ऊपर आ जाने वाला है एंड इसको यहाँ से नील में कर देने वाला हूँ। नाउ ये बहुत ही बढ़िया सा बॉक्स मेरे पास यहाँ पे आ गया है। नाउ अब मैं जाने वाला हूँ मेरे इस टूल बॉक्स में। इसमें स्केल टूल, शीट टूल एंड रिशेप टूल यहाँ पे आते हैं। एंड यहाँ पे सिंपली आप एस प्रेस करके भी आ सकते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं? एस प्रेस करके भी आप इन टूल्स के ऊपर आ सकते हैं। नाउ इलस्ट्रेटर के अंदर आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ। सी आपका जो टूल बॉक्स है उसके नीचे यहाँ पे एक एरो का निशान दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर और टूल्स अवेलेबल है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो सी स्केल टूल, शीट टूल एंड रिशेप टूल, ये 3 टूल इसके अंदर और अवेलेबल है। तो ये तीनों हम सीखने वाले हैं। इसका पता कैसे लगा? इसके बाहर एक एरो का साइन था एंड इसको ओपन कैसे करेंगे? सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है, जिसके आपके तमाम टूल्स यहाँ पे ओपन हो जाने वाले हैं। सो मैं जूम आउट करता हूँ। नाउ मैंने सेलेक्ट किया, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे स्केल टूल। नाउ स्केल टूल क्या करता है? आपके ऑब्जेक्ट्स को स्केल करने के काम आता है, उनकी साइज को, शेप को चेंज करने के काम आता है। सपोज मैं इसकी साइज और शेप को चेंज करना चाहता हूँ, तो सी मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसको यूं कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। मतलब इसकी साइज को मैं फ्रीली चेंज कर सकता हूँ। आप इसका पिवट पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। सपोज इसका सेंटर पॉइंट अभी यहाँ पे है, अब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो ये इसको कंसिडर करके रिसाइज होने वाला है। सी ये देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट को ये सेंटर पॉइंट मानेगा, मतलब इस पॉइंट को ये पिवट पॉइंट मानेगा एंड इसके अकॉर्डिंग रिसाइज ये होने वाला है। सी इजंट इट इंटरेस्टिंग? सो सेंटर पॉइंट वापस से मैं सेंटर करूंगा। सो रिशेप टूल से आप ऑब्जेक्ट्स को रीशेप करते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, उनकी लेंथ को, ब्रेथ को चेंज कर सकते हैं। नाउ दूसरी चीज जो आपके दिमाग में आती होगी, सर अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसको काम में लेते हैं तो सी ये आपका प्रोपोर्शनेट काम करने वाला है। सी देख सकते हैं आप, लेंथ और ब्रेथ के रेशियो के अंदर ये आपका काम करने वाला है। सो इस तरीके से आप शिफ्ट को यूज में इसको काम में ले सकते हैं। सो ये इसकी कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपका स्केल टूल होता है। एंड बाय द वे शायद मैंने पीछे भी इसको रिशेप टूल बोला था। सो जो आपका ये शेप टूल होता है वो आपकी ऑब्जेक्ट्स को शेप चेंज करने के अंदर काम आता है, उनको रिसाइज करने के अंदर काम आता है। नाउ अब आपके दिमाग में एक बात और आती होगी, सर हम ये साइज चेंज करने का काम तो सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। हाँ, आप ये काम सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। सी मैं इसकी साइज को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मैं फ्रीली भी चेंज कर सकता हूँ। सी एंड मैं इसको प्रोपोर्शनेट भी चेंज कर सकता हूँ। सी दिस वे, राइट। सो इस तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ ना। आप बोलोगे सर फिर मैं स्केल टूल काम में क्यों लूँ? सी स्केल टूल के अंदर आपको तमाम कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस और मिल जाते हैं, जिनको आप यूज़ में लेके अपने स्केलिंग को और बेटर बना सकते हैं। वो कैसे मिलते हैं? सिंपली मेरे स्केल टूल में जाऊंगा। नंबर 1 चीज़, मुझे इस ऑब्जेक्ट को छोटा करके, अगर मैं इसको स्ट्रोक देता हूँ यहाँ पे, और अगर इसको छोटा करके मुझे इसको एक डुप्लीकेट बनाना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करके इसको करने वाला हूँ छोटा। मतलब आप जो सिलेक्शन टूल में ऑल्ट को यूज में लेके काम में लेते हैं, मतलब सेंटर पॉइंट से उसको छोटा करने के लिए आप ऑल्ट दबाते हैं, वो काम इसके अंदर ऑटोमेटिकली होता है, आपको ऑल्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है। प्रोपोर्शनेट के लिए आप सिंपली शिफ्ट प्रेस कीजिए
एंड देन अब आपको यहाँ पे एक इसका डुप्लीकेट चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस कीजिए, सी अब इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। नाउ कंट्रोल डी अगर आप प्रेस करते हैं तो सी कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट आप इसको यूज में लेके बना सकते हैं। आप बोलोगे सर अगर ये काम मेरे को आप सिलेक्शन टूल से करके बताइए, अब मुझे अगर इसका डुप्लीकेट बनाना तो मैं क्या करूँगा, सी एंड इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ में करूँगा, देन फिर इसको छोटा करूँगा, तो इस तरीके से डुप्लीकेट बनेगा ना। आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपको वो वाला इम्पैक्ट इसमें नहीं आ पाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस है जिनको आपका स्केल टूल ओवरकम करता है, राइट। जैसे कंट्रोल जेड प्रेस करके मेरी ओरिजिनल साइज के ऊपर मैं आऊँगा, स्केल टूल पे मैं जाऊँगा, एंड अगर आप ऑल्ट के साथ अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाहर क्लिक करते हैं, तो पहली नंबर 1 चीज़ होती है उसका पिवट पॉइंट नया बन जाता है। नंबर 2 चीज़ होती है उसके अंदर आपको तमाम ये और ऑप्शंस मिल जाते हैं। यूनिफॉर्म स्केल करना चाहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का परसेंटेज इसके अंदर आप दे सकते हैं। स्केल कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को स्केल करना चाहते हैं। स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स मतलब स्ट्रोक और इफेक्ट्स के ऊपर भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको यहाँ पे काम में लेने के लिए मिल जाते हैं। सो इस तरीके से आपका स्केल टूल काम करता है। सो ओके में क्लिक करूंगा एंड अगेन इसका पिवट पॉइंट में सेंटर करूंगा, कंट्रोल जेड आऊंगा, मेरी ओरिजिनल साइज के ऊपर मैं आने वाला हूँ, पिवट पॉइंट अगेन सेंटर में लाने वाला हूँ। नाउ आप बोलोगे सर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को भी हम स्केल टूल की हेल्प से स्केल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, राइट, एंड ऑल्ट के साथ इसका मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ जस्ट लाइक दिस, देन कंट्रोल डी देन अगेन सेलेक्ट दिस, देन अगेन सेलेक्ट दिस, कंट्रोल डी, सी ये मैंने इतने सारे शेप्स यहाँ पे बनाए, इनको पूरे को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके इनको थोड़ा छोटा करने वाला हूँ मैं सिलेक्शन टूल से। नाउ मेरे इस टूल में जाऊंगा, कौन से टूल में, स्केल टूल में जाऊंगा एंड सी अब आप इन सब का एक पिवट पॉइंट डिफाइन कीजिए, देन इनको आप छोटा कीजिए। सी आपको सभी ऑब्जेक्ट का एक पिवट पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपके सभी ऑब्जेक्ट्स काम करने वाले हैं। सी मैंने पिवट पॉइंट यहाँ दिया, अगर मैं पिवट पॉइंट यहाँ देता हूँ तो सी उसको मेन पॉइंट मान के आपके स्केल होने वाले हैं। सो इस तरीके से आपका स्केल टूल काम करता है। एंड नाउ वापस मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके मेरे रेक्टेंगल की ओरिजिनल साइज के ऊपर मैं आने वाला हूँ, राइट, जस्ट लाइक दिस। नाउ अब आपका आता है शेप। जैसा कि इनके सी आइकन सजेस्ट करते हैं, शी टूल क्या करता है, सी यहाँ पे देखिए आप, कुछ ये वाला इफेक्ट टिल्ट करने के आपके ऑब्जेक्ट के काम आता है। स्केल का देखिए, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा आप कर सकते हैं। शी टूल में मैं आऊँगा, नाउ शी टूल से आप क्या कर सकते हैं, सी कुछ इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट्स को टिल्टिंग करने का काम, टेढ़ा करने का काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सिंपली आपके शेड टूल का काम होता है। सी जिस तरीके से चाहिए तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सी इस तरीके से आपका शेड टूल काम करता है। एंड यहाँ भी आप इसका पिवट पॉइंट चेंज कर सकते हैं जैसा कि आप स्केल टूल में करते थे, राइट। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वही आपका प्रोपोर्शनेट चलने वाला है, शिफ्ट रिलीज करेंगे तो आपका वैसे फ्रीली ये चलने वाला है। वही ऑप्शन है इसके अंदर। आप बोलोगे सर अगर मैं इसकी एक पाथ को सेलेक्ट करता हूँ देन उस पर शीट टूल लगाता हूँ तो क्या वो काम करेगा? हाँ वो काम करेगा। सिर्फ आप उसको अपने एक पाथ के ऊपर ही काम में ले सकते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम नहीं करेगा, उससे कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आने वाले। सो आपको करना क्या है, सिंपली पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, देन शीट टूल में जाइए एंड कुछ ये इम्पैक्ट्स आप इसमें दे सकते हैं जस्ट लाइक दिस। अब आप बोलोगे सर मुझे एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल बना के बताइए आप शीट टूल से। सो इसको मैं छोटा करता हूँ एंड साइड में रखता हूँ। नाउ मैं मेरे टाइप टूल में जाऊँगा और सिंपली यहाँ पे ए में टाइप करने वाला हूँ। क्या टाइप करने वाला हूँ? सिंपली यहाँ पे ए टाइप करने वाला हूँ, देन सिलेक्शन टूल में जाके इसको एक्सपैंड करके मैं बड़ा करने वाला हूँ, राइट। सर आप इस ए का क्या करोगे? वेट अ सेकंड, थोड़ा ए को हम और बड़ा कर लेते हैं, राइट। नाउ अब मुझे करना क्या है, इसके अंदर एक ड्रॉप शेडो देनी। तो ड्रॉप शेडो देने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी एक कॉपी बना के इसी के ऊपर पेस्ट करने वाला हूँ। सो इलस्ट्रेटर के अंदर अगर आपको कॉपी बना के सेम जगह प्लेस करनी हो तो आपको करना क्या रहता है, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल एफ फॉर पेस्ट इन प्लेस। नाउ यहाँ पे इसकी एक दूसरी कॉपी बन गई सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ मैं क्या करूँगा, सिंपली
मेरे शेड टूल में जाऊंगा जिसको मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। नाउ शिफ्ट के साथ सी मैं इसकी जो कॉपी है उसको ऐसे टिल्ट करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से मैं डिक्रीज कर देता हूँ नियर बाई दिस। वेरी सिंपल। शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको टिल्ट किया, अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता तो सी कुछ इस टाइप के रिजल्ट यहाँ पे आते जो कि मैं कतई तौर पे नहीं चाहता। सो मैंने शिफ्ट प्रेस किया ताकि इसके रिजल्ट प्रॉपर और प्रोपोर्शनेट आए। देन अगेन इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं यहाँ से कम कर देता हूँ और दिस मच इज़ बेटर अकॉर्डिंग टू मी। देन मैं इफेक्ट में जाऊँगा, ब्लर में जाऊँगा एंड जाने वाला हूँ गॉशन ब्लर में। यहाँ से थोड़ा ब्लर में इसमें देना चाहता हूँ। सी ये आपका पहले था, ये आपका अब है। प्रीव्यू में आपको प्रॉपर शो नहीं हो रहा। ओके मैं क्लिक करूंगा। सी ये आपका पहले था एंड ये आपका अब है। सी ड्रॉप शेडो इसके अंदर आ गई है। नाउ इस तरीके से आप ड्रॉप शेडो का इम्पैक्ट भी बहुत ही बेहतरीन सा शेड टूल को यूज में लेके दे सकते हैं। आप एक से ज़्यादा जो मल्टीपल टेक्स्ट होते हैं उसके अंदर भी ये इम्पैक्ट दे सकते हैं, उसमें भी आपको कतई तौर पे कोई परेशानी नहीं आने वाली है। सो ये कुछ इम्पैक्ट मैंने शीट टूल को यूज में लेके यहाँ पे दिया है। सॉरी, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा, देन को कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, ग्रुप करूंगा, देन डिसाइड करके हम इनको छोटा कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। सो इस ए का कलर भी हम करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके स्वाचेस में जाके इसके अंदर हम कलर्स दे सकते हैं जो इसके अंदर हम कलर देना चाहें। राइट, सो ये मेरा डिज़ाइन है। एंड नाउ अब जो अगला टूल हमारे पास आता है वो आता है अपना शेप टूल। इसको हम काम में कैसे करेंगे, सिंपली मेरे रेक्टेंगल टूल में जाऊंगा या स्क्वायर जो भी मैंने यहाँ पे बना रखा है उसको मैं यहाँ पे लाऊंगा। इसकी फिल वाले कलर को मैं स्ट्रोक में भरूंगा, चेंज करूंगा। इसके चारों तरफ मैं बॉर्डर बनाने वाला हूँ। नाउ अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके जो बॉर्डर बना है ये चारों तरफ से बॉर्डर कर्व होके अंदर की तरफ आए, जिससे एक अच्छा डिजाइन यहाँ पे बन सके। उसको करने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे ए का कलर में चेंज कर ही लेता हूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, देन स्वैचेस में जाऊंगा एंड यहाँ से इसका कलर कुछ ये देना चाहता हूँ, बट शेडो कलर मुझे चेंज नहीं करना। सो आई विल ओनली सेलेक्ट ए एंड स्वैचेस में जाऊंगा एंड इसका कलर मैं करना चाहता हूँ ब्लू। राइट, सो अब मुझे बेटर लगता है और मैं मेरे स्ट्रोक का कलर भी ब्लू कर देता हूँ। तो स्ट्रोक को मैं फ्रंट में लाऊंगा, स्वैचेस में जाऊंगा एंड इसको ब्लू मैं कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस। अब मैं क्या कह रहा था, मुझे अंदर की तरफ कर्व्स देने हैं। सो वो मैं कैसे दूंगा, आप बोलोगे सर आप पेन टूल में जाइए एंड सबसे पहले आप यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कीजिए सेंटर पॉइंट्स पे। नाउ अब आप सर क्या करोगे, क्या करना है भैया आप बताओ। इनको ड्रैग करके हम थोड़ा नीचे ले आएंगे जस्ट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। नाउ सर अभी भी कर्व्स नहीं आए। हाँ, पहला तरीका ये है, इनको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं कर्व्स ऐसे दूँ। राइट, मैंने बताया था ना कॉर्नर पॉइंट पे आपके ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, इससे आप यहाँ पे कर्व दे सकते हैं। नंबर 1 तरीका तो ये है। सी कर्व से यहाँ पे आगे इस एक को सिलेक्ट करूँगा, देन इस तरीके से कर्व दे सकते हैं। नंबर 2 तरीका क्या है, आप अपने एंकर पॉइंट टूल में जाइए एंड सिंपली यहाँ से कर्व्स इनमें आप दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। राइट, ये कर्व्स मैंने दिए जैसा कि मैंने आपको बताए थे। सो एक तरीका तो ये है। नाउ दूसरा तरीका ये है, सिंपली आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, एंकर पॉइंट्स को मैं हटा देता हूँ। राइट, नाउ नो एंकर पॉइंट्स। नाउ दूसरा तरीका क्या है, सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा मैं एंड जाने वाला हूँ मेरे रिशेप टूल में एंड सिंपली मेरे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक पाथ को मैं सेलेक्ट करूँगा, देन फिर से मेरे रिशेप टूल में मैं जाने वाला हूँ एंड इस तरीके से मैं कर्व्स इसमें दे सकता हूँ। सी again I will select this path, then just like this again I will select this path and so
मैंने उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके छोटा कर दिया। सी इसका आइकन देखिए रिशेप टूल का इस तरीके का आइकन है। सो इससे आप कर्व्स दे सकते हैं। आप बोलोगे सर कर्व्स देने का एक सिंपल तरीका और है, राइट? मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, आपको सब बातें बताना चाहता हूँ। तो आप बोलोगे सर कर्व्स देने का एक सिंपल तरीका और है, वो क्या है? कंट्रोल जेड से मैं पीछे आता हूँ। सिंपली सर आप अपने एंकर पॉइंट टूल में जाइए एंड यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे कर दीजिए। दैट्स इट। आप कर्व्स ऐसे भी दे सकते हैं। हाँ, मैं कर्व्स ऐसे भी दे सकता हूँ, बट इफ़ आई वांट टू ऐड एंकर पॉइंट जहाँ से मैं कर्व दे रहा हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे रीशेप टूल काम में लेना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊँ पीछे आके, सो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड इससे मैं करता हूँ इसको ड्रैग नीचे की तरफ, तो सी एंकर पॉइंट यहाँ पे एंड इसके अकॉर्डिंग एक कर्व यहाँ पे बनी है। इससे मुझे मोर कंट्रोल्ड और मोर फिजिबल वे में मैं कर्व्स इसमें और मॉडिफाई कर सकता हूँ। बट कन्वर्ट पॉइंट टूल में जाके अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो सी, अब मैं अगर इन दोनों को सेलेक्ट करके दिखाऊँ आपको तो सी दिस पाथ, सॉरी सी इसमें यहाँ एंकर पॉइंट है एंड इसके अंदर इन दो पॉइंट्स की हेल्प से आपका यहाँ पे कर्व बन के आया है। सो ये डिफरेंस आपका एंकर पॉइंट टूल और रिशेप टूल से आ जाता है। सो दिस इज द वे वी कैन यूज रिशेप टूल। सो इनको छोटा करके हम बाहर करेंगे। नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो शेप बनाना, जो मैंने आपको थंबनेल के अंदर बना के दिखाई थी। वो शेप मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो उसको बनाने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करूँगा एंड उसका स्ट्रोक ही मुझे रखना है, सॉरी फिल नहीं देना। स्ट्रोक में भी सॉरी स्वैचेस में जाके इसका कलर में कुछ लाइटर करने वाला हूँ एंड स्ट्रोक की इंटेंसिटी में करने वाला हूँ 26, राइट? जस्ट लाइक दिस। थोड़ा जूम में कर लेता हूँ एंड इसको रिसर्च करके थोड़ा छोटा मैं कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। देन मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं जाऊँगा इफेक्ट में, स्टाइलाइज में, ड्रॉप शेडो में जाने वाला हूँ एंड एक एक पॉइंट का ड्रॉप शेडो मुझे यहाँ पे इसमें देना है जस्ट लाइक दिस। एंड इंटेंसिटी 0 नहीं, 1 मुझे रखनी है ब्लर की एंड डार्कनेस हम थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ओके मैं क्लिक करूँगा। नाउ जाने वाला हूँ मेरे स्केल टूल में और इसको स्केल करके मैं सबसे पहले बड़ा करने वाला हूँ, राइट? शिफ्ट प्रेस करके देन ऑल्ट प्रेस करूँगा मैं ताकि इसका डुप्लीकेट यहाँ पे बन जाए जस्ट लाइक दिस। देन कंट्रोल डी 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 डी, राइट? सो एक पेपर कटआउट इफेक्ट मैंने यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? ये इफेक्ट मैं यहाँ पे देना चाह रहा था जो मैंने यहाँ पे दिया है। नाउ अब आती है इनमें कलर देने की बारी। सो सबसे पहले मेरे स्वैच पैनल में जाऊँगा एंड मेरे स्ट्रोक को मैं फ्रंट करूँगा स्वैच पैनल में जाके एंड मैं इसमें कलर देना चाहता हूँ दिस वन। नाउ नंबर 2 रेक्टेंगल में मैं जाने वाला हूँ एंड इसके अंदर कलर देना चाहता हूँ मैं दिस वन। देन नंबर 3 में जाऊँगा एंड इसके अंदर देने वाला हूँ कलर मैं दिस वन। देन अगेन मैं इसमें जाऊँगा, देन इसमें देने वाला हूँ मैं कलर दिस वन। देन अगेन डाउनवर्ड जाऊँगा, इसमें देना चाहता हूँ दिस वन। देन अगेन बिलो एंड इसमें देना चाहता हूँ दिस वन एंड अगेन बिलो, इसमें देना चाहता हूँ मैं दिस वन। देन लास्ट वन, इसमें देना चाहता हूँ मैं दिस वन। सो इस तरीके से मैं इस डिज़ाइन को बनाना चाह रहा था। सी बहुत ही बेहतरीन सा इम्पैक्ट हमारे पास आया है एंड इसको हम ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि ये हमको प्रॉपरली दिख सके। सी ये इम्पैक्ट मैंने इसके अंदर यहाँ पे दिया है। नाउ अब हम एक काम और कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा रोटेशन भी डाल सकते हैं जिससे ये हमको और प्रॉपर लगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था। सो उसके अंदर मैं भी आपका टाइम थोड़ा ख़राब नहीं करूँगा। आप सिंपली क्या कीजिए, एक एक को सेलेक्ट कीजिए, राइट? जैसे इसको सेलेक्ट कीजिए एंड इसको आप थोड़ा रोटेट कर सकते हैं। देन अगेन सेलेक्ट अपर वन दिस वन, then rotate this just like this, then again this one, rotate this, tada, tada, tada,
ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं। सो रोटेशन करके कुछ और बेहतरीन सा डिज़ाइन आप इसके अंदर बना सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में चैट विंडो में नीचे डाल सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। मैं आपका मेंटर शुभम, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग दीज वंडरफुल इफेक्ट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।